Good morning student. Today we will state and prove Cayley's theorem. Statement: every finite group is isomorphic to a permutation group. Proof: let G dot operation यहाँ dot है be the finite group such that a comma x belongs to G. This implies a x belongs to G due to closedness property. Consider the function fa from G to G defined by f ax is equal to ax for all x belongs to G. हमने यहाँ पर a के कोरस्पोंडिंग एक मैपिंग डिफाइन कर दी है एफ ए को हम क्या करेंगे x के साथ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी विल प्रूव दिस मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू. For 1 1 let fax is equal to fay. This implies by definition of fa ax is equal to ay. a से a कैंसिल आउट हो जाएगा बाई कैंसिलेशन ला. ग्रुप में कैंसिलेशन ला होल्ड करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन ला से ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा. दी फंक्शन fa इज 1 1. फंक्शन fa हमारा 1 1 आ गया. 1 2 प्रूव करेंगे. For every x belongs to G, x हमने कोडोमेन का पॉइंट लिया है. There exists a inverse x belongs to G. a inverse x हमारा डोमेन में रहेगा सच दैट f of a हमने a inverse x पे अप्लाई किया. क्या आ गया यहाँ पर a इंटू a inverse x इज इक्वल टू a इनवर्स एसोसिएटिव लॉ से ही हमने अप्लाई कर दिया. ए इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू एक्स. हेंस एफ ए इज ऑन टू. दिस इम्प्लाइज एफ ए इज ए परमुटेशन ऑन जी. कंसीडर जी डैश हमने सेट ले लिया किसका एफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी एंड एफ ए इज ए परमुटेशन ऑन जी. Now we will prove that G dash is a group. इसके लिए हमें चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेंगी. क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर लॉ. फॉर दिस लेट एफ ए कॉमा एफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश. एफ ए एक्स क्या आ जाएगा ax for all x belongs to G. f bx क्या है bx for all x belongs to G. now f a f b इन दोनों का हमने डॉट लिया. यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एफ बी को हमने x पे अप्लाई किया. क्या आ जाएगा bx आ जाएगा. अब एफ ए बी एक्स पर अप्लाई कर देंगे. ए बी एक्स इज इक्वल टू हाँ जी यहाँ देखना ये ए बी है जी का एलिमेंट है तो यहाँ से क्या बन गया एफ ए बी एक्स. दिस इम्प्लाइज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी. एफ ए बी हमारा जी का एलिमेंट है. देयरफॉर एफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश. दस एफ ए कॉमा एफ बी दोनों जी के एलिमेंट हैं. एफ ए बी भी हमारा जी डैश में बिलोंग कर जाएगा. Hence G dash is closed with respect to multiplication. Now associative law प्रूव करेंगे. यहाँ पर हमने एफ ए कोमा एफ बी कोमा एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी. नाउ एफ ए ब्रैकेट में एफ बी डॉट एफ सी एक्स ये हमने कंसिडर किया. यहाँ से इज इक्वल टू एफ एफ बी डॉट एफ सी यहाँ से ये कर रखे जी प्रूव. यहाँ से आ जाएगा एफ बी सी एक्स. यहाँ से ए बी सी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग. ये रूल रहा इसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो यहाँ से आ गया एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी एक्स. This implies equal to f a b
FAB CX, अब CX को अलग कर लेंगे यहाँ से, CX की वैल्यू FCX FAB आ जाएगा, ये रहा रूल, FA.FB ब्रैकेट में FCX, हैंस एसोसिएटिव लाइज सेटिस्फाइड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये लेके आएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ E is the identity of G then EA is equal to AE is equal to A for all A belongs to G. Now for FE belongs to G dash, FE dot FA is equal to FEA is equal to FA for all FA belongs to G dash, सेम रूल वही है, ये रहा रूल, FA dot FE is equal to FAE is equal to FA. This implies FE dot FA is equal to FA dot FA. Therefore, FE is the identity of G dash. Now, last में हम प्रूव करेंगे existence of inverse element. Let A inverse be the inverse of A in G. F A inverse belongs to G. A inverse A आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, सिमिलरली A डॉट A इनवर्स, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएंगे. नाउ कंसीडर FA इनवर्स FA इज इक्वल टू, ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A इनवर्स A आ जाएगा, A इनवर्स A क्या बन जाएगा, A इनवर्स A बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट. एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट को, लेट A इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ A इन G, F A इनवर्स बिलोंग्स टू G, A इनवर्स A हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट A डॉट A इनवर्स, F A इनवर्स F A इज इक्वल टू F A इनवर्स A इज इक्वल टू F E बन जाएगा, A इनवर्स A E आ जाएगा, इज इक्वल टू F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू F A इनवर्स फॉर ऑल F A बिलोंग्स टू G. Now FA inverse is the inverse of FA and FA inverse belongs to G. क्यों आ गया ये, क्योंकि by definition of inverse element इन दोनों का डॉट करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैप आ गया. ओके, नाउ कंसीडर ए मैपिंग phi from G to G such that phi A is equal to FA for all A belongs to G. अब हम फाइनली ये प्रूव कर देंगे, ग्रुप G हमारा G डैश जो कि ग्रुप है परमुटेशन का ग्रुप है, इसके आइसोमॉर्फिक प्रूव करेंगे. फॉर दिस phi is 1 1, कंसीडर phi को 1 1 प्रूव करना है, phi A is equal to phi B, F A is equal to F B, इस रूल से आ जाएगा. phi A हमारे पास है F A के इक्वल और phi B आ जाएगा F B, क्योंकि F क्या है, सिंस F is 1 1 दिस implies A equal to B, hence phi is 1 to 1, phi is on to, phi को on to प्रूव करेंगे. For each F A belongs to G dash, there exists A belongs to G such that phi is equal to FA, hence phi is onto. Okay, phi is homomorphism. फाइनली phi को हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. phi AB is equal to FAB, डेफिनेशन है phi की, FAB हमारे पास आ जाएगा एज प्रूव्ड इन अर्लियर FA dot FB is equal to phi A phi B. This implies phi is homomorphism. ये phi मैप हमारा 1 1 भी है, on to भी होमोमॉर्फिज्म है, hence phi हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी between G and G dash. So group G is isomorphic to group of permutation, hence the result. Thank you very much.